ये कहानी है रामदीन और उसके पालतू कत्ते की, जो मिट्टी के एक छोटे से गांव में साथ जीते थे, साथ काम करते थे और एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं करते थे। रामदीन की आंखें खुल चुकी थी। आम दिनों में सबसे पहले आवाज आती थी उसके कुत्ते काला की, मगर आज कुछ नहीं था। रामदीन ने नंगे पांव जमीन छुई। काला, उसने आहिस्ता पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो बाहर निकला। आंगन में शबनम अभी मिट्टी पर बैठी थी। काला दरवाजे के पास लेटा था, सिर पंजों पर रखे, आंखें खुली हुई। रामदीन का दिल जोर से धड़का। वे काला, क्या हुआ? काला हल्का सा हला, दम जमीन पर मारी, मगर खड़ा नहीं हुआ। रामदीन फौरन उसके पास बैठ गया, उसके बालों पर हाथ फेरा। बूढ़ा हो गया है क्या तू भी? बिल्कुल मेरी तरह। काला की आंखों में वही पहचान थी जो बरसों से थी, वही साथ। रामदीन उठा, पानी लाया, कटोरे में डाला। काला ने थोड़ा सा पिया, फिर सिर रख दिया। इसी लम्हे मुशरिक की तरफ से अजान की आवाज आई। गांव जागने लगा। रामदीन ने लुट्ठ उठाई, खेत की तरफ देखा। आज भी वहीं जाना था। जमीन किसी का इंतजार नहीं करती। वो खेत की तरफ चल पड़ा। काला आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आया, हर कदम पिछले से भारी। रामदीन ने मड़कर देखा। आ जा मेरे राज्य। काला रखा, फिर 2 कदम और चला। खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, ऊंची नहीं, घनी नहीं, मगर जिंदा थी। रामदीन ने मिट्टी को हाथ लगाया। बस इतना दे देना कि साल निकल जाए। वो काम में लग गया। पसीना गरा, सांस तेज हुई। काला एक दरख्त के नीचे बैठ गया। दोपहर तक धूप तेज हो गई। रामदीन ने लुठ जमीन में गाड़ी और बैठ गया। तब उसने देखा, काला अब लेटा नहीं था, बल्कि जमीन पर फैल गया था। रामदीन घबरा कर उठा। काला? वो भागा। कुत्ते के पास बैठकर उसका सर उठाया। काला ने आंखें खोलें, फिर बंद कर लें। रामदीन की आवाज कांप गई। रे, अभी नहीं, अभी तो फसल बाकी है। उसने कुत्ते को उठाने की कोशिश की। जिस्म हल्का था, मगर वजन बहुत। इसी वक्त गांव का लड़का मंजू वहां से गुजरा। चाचा, क्या हुआ? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस कुत्ते को देखा। मंजू समझ गया। वो भागा गांव की तरफ। रामदीन वहीं बैठ गया। उसने काला का सिर अपनी गोद में रखा। याद है, जब मैं अकेला था तो आया था, और फिर कभी नहीं गया। काला ने हल्की सी हरकत की, दम हिली। बस एक बार। सूरज ढलने लगा। लोग आ गए। कोई पानी लाया, कोई चादर। रामदीन उठा नहीं, वो बस बैठा रहा। शाम तक काला वहीं रहा, रामदीन के पास। जब रात उतरी, रामदीन ने खुद उसे खेत के किनारे दफन किया, वहीं जहां काला रोज बैठा करता था। वो घर लौटा तो आंगन खाली लगा, दरवाजा भी। रामदीन चारपाई पर बैठा। आज पहली बार उसे समझ आया कि साथ सिर्फ आवाज से नहीं होता। अगली सुबह सूरज फिर निकलेगा, खेत फिर बुलाएंगे, मगर रामदीन अकेला जाएगा। और ये अकेलापन, ये अभी शुरू हुआ है। अगली सुबह रामदीन वक्त पर नहीं उठा। लालटेन अभी बुझी पड़ी थी। आंगन में वो जगह खाली थी जहां काला लेटा करता था। रामदीन की नजर वहां गई, फिर हट गई। वो आहिस्ता से चारपाई से उठा। कमर में दर्द था, मगर आज किसी ने दम हिलाकर उसका ध्यान नहीं बटाया। दरवाजा खोला तो हुआ सीधी अंदर आई। खुली हुआ और खालीपन। रामदीन ने लुट उठाई। कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग मिले। किसी ने सलाम किया, किसी ने सर हिलाया, किसी ने काला का नाम नहीं लिया। शायद सबको लगता था कि कुछ बातें न कही जाएं तो बेहतर रहती हैं। खेत में पहुंचकर रामदीन रख गया। दरख्त के नीचे वो जगह नजर आई जहां काला बैठा करता था, वहीं जहां उसकी आंखें दिन भर रामदीन के पीछे रहती थीं। रामदीन ने मिट्टी को देखा। इसी मिट्टी में उसने काला को सौंपा था। वो काम में लगा, मगर हाथों में वो ताकत नहीं थी। हल जमीन में उतरा, फिर रख गया। रामदीन ने पसीना पूछा, पहले तो तू यहाँ होता था। ये जमला खुद ब खुद उसके मुंह से निकल गया। दोपहर तक सूरज चढ़ाया। रामदीन ने पानी पिया, मगर प्यास वैसी ही रही। वो दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया, हर दोपहर काला यहीं आकर बैठता था। पहले मुट्ठी सूंघता, फिर उसके पास आकर बैठ जाता। रामदीन ने नजरें बंद की। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे किसी ने कदमों की आहट दी हो। उसने आंखें खोल दें, वहां कुछ नहीं था। वो मुस्कुराया, मगर आंखें भीग गईं। इसी दिन शाम को मंजू फिर आया। उसके हाथ में एक पुरानी रोटी थी। चाचा, माँ ने भेजी है। रामदीन ने रोटी ली। कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, काला होता तो सबसे पहले वो खाता था। मंजू चुप रहा। वो नहीं जानता था क्या कहना है। रात को रामदीन जल्दी सो गया, मगर नींद गहरी नहीं थी। उसने ख्वाब देखा। खेत हरे थे। काला आगे आगे भाग रहा था। वो आवाज नहीं निकाल रहा था, बस देख रहा था। रामदीन ने हाथ बढ़ाया और आंख खुल गई। सुबह इसने फैसला किया, वो आज बाजार जाएगा। बाजार में शोर था। लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे। रामदीन ने अनाज बेचा, कम दाम में। लोगों ने कहा, अब अकेला है, क्या करेगा? रामदीन ने कुछ नहीं कहा। वापसी पर उसने एक छोटा सा कता देखा, पतला सा, मिटियाला, सड़क के किनारे बैठा। कते ने रामदीन को देखा, न भागा न करीब आया। रामदीन रख गया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रामदीन ने आहिस्ता कहा,
नहीं, अभी नहीं। वो आगे बढ़ गया, मगर कदम भारी हो गए। घर आकर उसने पहली बार सहन साफ नहीं किया, बस बैठ गया। रात को हुआ तेज थी, दरवाजा हल रहा था। रामदीन ने लिटपास रखी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ अब किसी की जरूरत नहीं कि वो रात को जागे। वो लेट गया, मगर नींद नहीं आई। खेत, दरख्त, मट्टी सब वैसे ही थे। फर्क सिर्फ एक था, अब रामदीन को समझ आ रहा था कि साथ चला जाने वाला सिर्फ जिस्म नहीं होता, उसके बाद रह जाने वाली जगह भी खाली नहीं रहती। ये खाली जगह इंसान को बदल देती है, और रामदीन बदलने लगा था। रात के आखिरी पहर रामदीन की आंख खुल गई। हुआ थम चुकी थी। दरवाजा अब हिल नहीं रहा था। आंगन में अंधेरा था, मगर वो अंधेरा अजनबी नहीं लगा। वो उठा, लुट को दीवार के साथ रखा और बाहर आ गया। आसमान पर सितारे कम थे, जैसे दिन की थिकन अभी बाकी हो। रामदीन ने उसी जगह कदम रखा जहां काला बैठा करता था। वहीं रख गया। कुछ लम्हे जमीन को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तू तो गया, मगर मुझे चलना सिखा गया। अगली सुबह वो जल्दी उठा। इस बार नींद ने उसे नहीं रोका। उसने आंगन साफ किया, पानी छिड़का और चूल्हा जलाया। रोटी सनकते हुए उसके हाथ नहीं कान पे। खेत की तरफ जाते हुए उसने कदम तेज रखे। आज जमीन मुख्तलिफ लग रही थी। वही मिट्टी, वही फसल, मगर उसकी नजर बदल चुकी थी। दोपहर को वही पतला सा किता फिर दिखाई दिया। वो इस बार सड़क के किनारे नहीं था, बल्कि खेत के पास बैठा था। आंखों में भूख कम, डर ज्यादा था। रामदीन रखा। उसने जीप से रोटी निकाली, जमीन पर रखी और पीछे हट गया। कता आगे आया, रोटी सौंगी, फिर एक नजर रामदीन पर डाली। रामदीन ने नजरें झुका ली। आना है तो अब, जबरदस्ती नहीं। कता रोटी खा गया, फिर वहीं बैठ गया। रामदीन ने उसे छुआ नहीं, बस काम में लग गया। अगले दिन कता फिर आया, फिर उसके अगले दिन भी। रामदीन ने उसका नाम नहीं रखा। वो जानता था नाम वक्त मांगता है। गांव के लोग देखने लगे। कोई बोला, दोबारा बांध लिया क्या? रामदीन ने जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए। कताब खेत के किनारे सोता था। रामदीन के पीछे पीछे नहीं चलता था, बस पास रहता था। एक शाम बारिश आ गई, अचानक, जोर से। रामदीन भागा, कता भी। दोनों आंगन में पहुंचे। कता पहली बार दहलीज के अंदर आया। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा बंद कर दिया। रात को कता चारपाई के नीचे लेट गया। रामदीन ऊपर। कोई आवाज नहीं थी, मगर नींद उस बार आ गई। सुबह जब रामदीन उठा तो कता वहीं था। आंखें खुली, दम हिलती हुई। रामदीन रख गया, फिर आहिस्ता से बोला, काला नहीं बनना, मगर साथ चल सकता है। इस दिन रामदीन ने उसका नाम रखा सागन, क्योंकि साथ ही असल कमाई होती है। महीने गुजरे, फसल कट गई। पैदावार ज्यादा नहीं थी, मगर काफी थी। रामदीन अब सीधा चलता था। खेत में बातें करता था, किसी से नहीं, बस खुद से। साजिन उसके पास रहता था, न आगे न पीछे। एक शाम रामदीन इसी दरख्त के नीचे बैठा जहां कभी काला बैठा करता था। साजिन उसके पास लेटा था। रामदीन ने जमीन पर हाथ रखा। कुछ चीजें वापस नहीं आते, मगर सब कुछ खत्म भी नहीं होता। हुआ चली, पते हले। रामदीन उठा, घर की तरफ चला। इस बार अकेला नहीं था। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर उसका असर नहीं।